नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HQ 24/7। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस लौटने वाले हिमाचल वासियों और पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट में छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी भीड़भाड़ की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। वहीं दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आने वाले हिमाचल वासियों और पर्यटकों को RT-PCR टेस्ट में छूट दी गई है ताकि उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सरकार और विभाग द्वारा जारी SOP का सही तरीके से पालन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अब कई दशकों तक कांग्रेस के आने की कोई संभावना नहीं दिखती और धारा 370 को समाप्त करने के बाद पूरे देश ने जिस तरह से समर्थन दिया है, इस भाव को उन्हें समझने की आवश्यकता है और वे धारा 370 को दोबारा रिस्टोर करने की जो बात कह रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है कि उस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि अब कई दशकों तक कांग्रेस के लिए देश में आने की संभावनाएं दिखती नहीं है। दूसरी बात, एक बार धारा 370 को समाप्त करने के बाद पूरे देश ने जिस रूप में समर्थन किया है, उस भाव को उनको समझना चाहिए और 370 समाप्त करने के बाद दोबारा उसको रिस्टोर करने की अगर बात कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या उनका ये निजी विचार है या पूरी कांग्रेस पार्टी से विचार किए? अगर पूरी पार्टी है तो हमारे यहाँ के नेता भी जो है, हिमाचल के नेता और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी धारा 370 के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं नालागढ़ HRTC डिपो के द्वारा भी 10 रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू की बंदी परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। सवारियों की डिमांड के अनुसार रूटों की संख्या में निगम इजाफा करेगा। हालांकि प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों ने विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स पूरा माफ न करने के विरोध में बसें न चलाने का फैसला लिया है। वहीं नालागढ़ बस ऑपरेटरों के द्वारा बंद का समर्थन नहीं किया गया है और सुबह से ही क्षेत्र के कई रूटों पर बसें चलाई गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बाजारों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रौनक रहेगी। सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालय भी सोमवार से शुक्रवार तक 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं HRTC डिपो के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे बसों की आवश्यकता सवारियों को देखते हुए बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। फिलहाल नालागढ़ डिपो से 10 बसों को आज चलाया गया है। वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटर के चालक व परिचालक से बात की गई तो उनका कहना है कि हिमाचल में प्राइवेट बसें बंद की गई है, मगर उनकी रोजी रोटी के लिए उन्हें बसें चलानी पड़ रही है। सरकार के जो निर्देश है उनका हम बड़ी कड़ाई से पालन कर रहे हैं। ये 50% के साथ सवारियाँ जो है बिठा रहे हैं गाड़ियों में और हिमाचल टू हिमाचल के आदेश हैं हिमाचल सरकार के, गवर्नमेंट के, और जो सरकार के आदेश है उसी के हिसाब से हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। हड़ताल थी, अब क्या करें, घर में बेरोजगार बैठे, क्या करना। 4-5 चली हुई लोकल। हाँ जी, बदीप रोटी वाला नालागढ़। राहत तो है, मगर इसमें आपका अपना आप जो है ना, उसमें थोड़ा सेफ्टी के लिए बदलना पड़ेगा और अपने हिसाब से आदमी का अगर सेफ्टी करेंगे तो हर चीज़ कंट्रोल होती है, मगर सेफ्टी के अनुसार ही होता है। कुछ नहीं है सर, ये 1-1.5 घंटा एक बस ने बिठाया, फिर दोबारा दूसरे डिपो की बस आती है, बोलते सीटिंग के हिसाब से लेके जाएंगे। अब हम 1.5 घंटा पहले बिठाए, जिसमें अब लेके तो चल नहीं रहे, ये बोलते हमने 2 और 1 लेके जाने। हमने तो बिलासपुर जाना है। बिलासपुर जिला में अब लगातार नशे की खेप और नशा बेचने वाले पुलिस के हाथों पकड़े जा रहे हैं।
इसी कड़ी में बीती रात सदर थाना की टीम ने कुल्लू के 2 युवकों से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की है। सदर थाना बिलासपुर की टीम ने नाके के दौरान यह सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर गाड़ी भी जब्त कर ली है। साथ ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। टीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि सदर थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह की अगुवाई में देर रात नाका लगाया गया था। इस दौरान कुल्लू की ओर से आ रही जीप को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे 2 युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मौके पर शक के आधार पर युवकों को पकड़ लिया। ऐसे में जब जीप की चेकिंग की गई तो कंडक्टर की सीट के नीचे एक बैग में 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई। आज सुबह के टाइम तकरीबन 1-1:30 बजे हमारी सदर पुलिस की टीम जो है वो चेकिंग पे थी, नाकाबंदी पे थी। जो नेशनल हाईवे है उसमें नाकाबंदी थी थाने के साथ ही। तो नाकाबंदी के दौरान जो है एक गाड़ी को रोका गया जिसमें मतलब पलम लोड था, पिकअप थी ये। तो जब रोका गया तो उसको जो ड्राइव कर रहा था उसके साथ ही एक बंदा और बैठा था। तो दोनों को जब कागज़ पत्र मांगे तो वो घबराए तो उसकी गाड़ी की हल्की सर्च जो अंदर ली तो इसके कंडक्टर साइड की जो सीट है, पीछे वाली सीट से जो है वो एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ जिसमें से जो है वो 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई। तो इसके संदर्भ में जो है सदर थाना बिलासपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो जारी है। भारत सरकार के मॉडल सिटीजन चार्टर को हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से पहले लागू कर दिया जाएगा। ई पंचायत में लगातार 2 मरतबा देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहाड़ी राज्यों को सिटीजन चार्टर के माध्यम से हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाला देश का ऐसा पहला राज्य बनाने के लिए जयराम सरकार कृत संकल्प है। अभी तक जनता को डेट ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशन व राशन कार्ड ऐसी 5 सर्विसेज उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जल्द ही कई अन्य सुविधाएं भी मिलना शुरू होंगी। विभाग केंद्र सरकार के मॉडल को स्टडी कर रहा है और उसमें जो भी नई सर्विसेज होंगी उन्हें राज्य में लागू किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से सिटीजन चार्टर की शुरुआत की गई है। उस मॉडल को विभाग के अधिकारी स्टडी कर रहे हैं। जो भी नया होगा उसे सिटीजन चार्टर में शुमार किया जाएगा ताकि एक निश्चित समय अवधि में लोगों को पंचायतों के माध्यम से सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिटीजन चार्टर तैयार किया जा रहा है जिसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लागू किया जाएगा। हम सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से पहले लागू कर रहे हैं। जैसे अभी केंद्र से सिटीजन चार्टर की शुरुआत हुई है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जो पंचायती राज है, हमने पहले ही ई पंचायत में हमें पहला पुरस्कार जो है वो पूरे देश के अंदर मिला। लगातार 2 वर्ष हमें ये पुरस्कार जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो नवाजा गया है। और इसके लिए जहां हम 5 सुविधाएं, डेट ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशंस, अपना जो दूसरे राशन कार्ड, ये सारी सुविधाएं जो है वो हम पहले से ही जो है वो दे रहे हैं। लेकिन और नई सुविधाएं जो प्रदेश की सरकार साथ में करेगी तो उसको भी जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा। तो ऐसी सिटीजन चार्टर्स को लागू करना हम चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जहां ई पंचायत में पहले नंबर पर है, पूरे देश के अंदर इन सुविधाओं को लागू करने में। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।